तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये रिक्तियाँ कौन कौन से टाइप की होती हैं और वो कितने प्रकार की और वो कैसे बनती हैं। ठीक है, अब रिक्तियाँ क्या हैं, देखो रिक्ति मतलब खाली जगह, ये तो तुम्हें सिंपल नाम से ही पता चल रहा है। अब ये रिक्तियाँ होती क्या हैं, देखो हमने देखा कि जो भी हमारे पास ये संकुलन का तरीका था, या तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें जो कण स्थान अपना घेर रहे हैं वो 74% स्थान घेर रहे हैं। अब परसेंट का मतलब है कि कितना, 100 में से कितना स्थान घेर रहे हैं, 74 स्थान घेर रहे हैं, यानी कि बचा हुआ 26% स्थान तो खाली रह जा रहा है। ये 20% स्थान ही क्या है, रिक्ति का स्थान है। अब रिक्ति का यहाँ पर दो तरह की होती है बच्चों, देखो एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी होती है अष्टफलकीय रिक्ति। ये चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता कैसे है, देखो जैसे कि यहाँ पे लाल रंग से दिखाएं, 3 गोले इस तरीके से अरेंज हैं और इसके ऊपर जब ये गोला इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है तो बीच में कुछ खाली जगह यहाँ पर बचेगी। अगर आप 3 बॉल्स को ऐसे ऐसे और ऐसे रखोगे और उसके ऊपर फिर ऐसे एक बॉल रखोगे तो बीच में खाली जगह बची रहेगी, तो वो खाली जगह ही यहाँ पर कौन सी रिक्ति है, चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब इसको चतुष्फलक इसलिए नहीं दिया गया है कि यहाँ पर 4 गोले यूज हुए हैं तो चतुष्फलक नाम दे दिया है। चतुष्फलक इसलिए कि जब ये गोले अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो ये 4 फलक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखना, देखो जैसे कि माना सिंपल ऐसे समझो ना कि आपके 3 गोले, तो ये 1 2 3 गोले ये हो गए, एक गोला हमने ऊपर से रख दिया, ऐसी इसके ये इस गोले के ऊपर ये जो ये डैश डैश करके गोला बना रखा है इसके ऊपर 3 गोले और भी तो हो सकते हैं तीसरी लेयर में, इसी तरीके से। यानी कि ये पहले वाली लेयर को अगर मैं ए मान लूँ और दूसरी वाली ये जो गोला है इसको बी मान लूँ और इसके ऊपर फिर एक और लेयर सिंपल किसकी जैसी हो, ए की जैसी हो, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक तो रिक्ति का निर्माण कहाँ होगा, ए और बी के बीच में होगा, और दूसरा एक और रिक्ति का निर्माण होगा वो भी ए और बी के बीच में होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि प्रत्येक गोले के साथ कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं, 2 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं। और एक अनुपात यहाँ पे दिया गया है कि आर रिक्ति भी गोल रूप में जिस भी साइज होगा उसका, उसकी कोई त्रिज्या होगी, कुछ ना कुछ वर्ग स्क्वायर शेप में होगी, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो भी रिक्ति होगी वो सर्कल शेप में होगी। अब सर्कल शेप में होगी तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, तो यहाँ पे एक अनुपात दे रखा है कि रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एक गोला होता है वो 4 गोलों से लगभग टच में रहता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऐसी अष्टफलकीय रिक्ति, यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है, देखो एक बार मैं दोबारा से बना ले रही हूँ। जब 3 लेयर अपने आप को ऐसे 3 गोले अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करे रहते हैं और ऊपर से 3 गोले इसके जस्ट अपोजिटली अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं ये यहाँ पे, तो बीच में एक जो रिक्ति बनती है वो रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति होती है। यहाँ पर प्रत्येक गोलों के साथ सिर्फ एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है, इसको याद रख लेना और नोट डाउन भी कर लेना सबको, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन करता है। प्रत्येक गोले के साथ एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है। आर रिक्ति उस रिक्ति की त्रिज्या और उस गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से दिखा देते हैं, उस गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.414% होता है। और यहाँ पे हर जो गोला होता है वो 6 अन्य गोलों को टच कर रहा होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है।